मनुस्मृति एक दुर्गंधित पुस्तक है, जो अमानवीय पुस्तक है, जो मनुष्यों का हनन करता है, जो मनुष्यों में भेद पैदा करता है, जातिवाद को लाता है, सामाजिकता के लिए और देश की एकता को खतरा पैदा करता है। इसलिए उन्होंने देश, क्योंकि वो बहुत बड़े राष्ट्रवादी थे, देशभक्त थे, उन्होंने उस वाली किताब में आग लगा दी जो हमारे देश को जातियों में बांटता है। बौद्ध धर्म के पतन का प्रमुख कारण ब्राह्मणवादी गैर वैज्ञानिक सोच थी, और बौद्ध धर्म के पतन का कारण मनुवादी लोग थे। बौद्ध धर्म के पतन का मेन कारण ये था कि बौद्ध भिक्षुओं को प्रचार के नाम पे दूर दूर ले जाकर उन्हें समुद्र में डुबा के मार दिया, उनका कत्लेआम कर दिया। और मुसलमानों से 1200 में जब कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो जाती है, तो उसकी जगह जो मुस्लिम शासक बैठता है, उस मुस्लिम शासक को उन्होंने कहा कि एक प्रकार की CBCID ड्रेस है, ब्राह्मण ग्रस्त वाला होता था, जबकि हमारे बौद्ध भिक्षु बिना किसी बीवी बच्चे वाले होते थे और एक प्रकार के वस्त्र को, चीबर को पहनते थे। उनको आइडेंटिफाइड करके उनको ब्राह्मणों ने कत्ल करवाया और खुद करा। तो भारत के अंदर जो श्रमण संस्कृति है वो मानवता की संस्कृति है। भारत में अगर हम सामाजिक एकता लाना चाहते हैं, सामाजिक इक्वलिटी की हम कल्चर लाना चाहते हैं, तो बौद्ध धर्म से कोई बेहतर धर्म नहीं है। ये दुनिया के सर्वश्रेष्ठ धर्मों से है। और जो कहता है कि मेरी बात को इसलिए मत मानो कि मैं कहता हूँ, जब तक कोई बात आपके लॉजिक और रीजन पर सही ना उतरता हो। लेकिन सर, दूसरे धर्मों से कैसे बेहतर है बुद्ध धर्म जो लोग अपना? बौद्ध धर्म दूसरे धर्मों से ऐसा है कि बौद्ध धर्म में ईश्वर के लिए कोई स्थान नहीं है, और बौद्ध धर्म में आत्मा के लिए कोई नहीं है, पुनर्जन्म के लिए नहीं कही है। ये वैज्ञानिक धर्म है और ये सभी प्रकार के अंधविश्वासों से दूर है। इसलिए दूसरे धर्म कहते हैं अगर पाप किया हो तो पश्चाताप कर लो, जबकि बौद्ध धर्म कहता है अगर कोई पाप होगा आपसे तो आप पश्चाताप न करें, बल्कि उस पाप की दोबारा पुनरावृत्ति ना करें। तो मैं सोचता हूँ ये मानवतावादी धर्म है, ये समानता का, निस्वार्थता का और लोगों की सेवा कैसे करी जाए धर्म में। दूसरे धर्म कहते हैं भाईचारे में अगर चारा है तो भाई है। बौद्ध धर्म कहता है कि निस्वार्थता से मानवता का कैसे भला करा जाए। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की जो कल्चर है भगवान बुद्ध की, उसको ये धर्म फैलाता है। भारत से ही बौद्ध धर्म पैदा हुआ है, और भारत की जो संस्कृति है, जो बौद्ध संस्कृति है, जिसे श्रमण संस्कृति कहते हैं, वो संस्कृति भारत में वापस आ रही है। और बौद्ध धर्म जो सामाजिक आतंकवादियों ने पुराने समय में ख़त्म कर दिया है, तो अपने पूर्वजों की संस्कृति को हम लोग बढ़ा रहे हैं, पूरे जोश के साथ बढ़ा रहे हैं, जिसमें हमारे नौजवान हैं। और मेरा आपसे कहना है कि दुनिया की कोई भी ताकत बौद्ध धर्म को नहीं रोक सकती। जिस प्रकार हिमालय से गिरने वाली धारा को दुनिया की कोई भी ताकत समुद्र में मिलने से नहीं रोक सकती। सर, बुद्ध धर्म को बढ़ाने के लिए आप लोग क्या काम कर रहे हैं? हम प्रचार कर रहे हैं, दिन रात लोगों को अवगत करा रहे हैं, उनको बता रहे हैं कि भगवान बुद्ध के मूल सिद्धांत क्या हैं, उनको हम बता रहे हैं वैज्ञानिक धर्म है, उनको हम बता रहे हैं कि इसकी जिम्मेवारी हमारे नौजवानों को धर्म को फैलाने के लिए खुद लेनी चाहिए। हमारे जो बौद्ध भिक्षु हैं ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, वो ज़्यादातर कबीरपंथी और दूसरे उनमें से आए हैं। वो अभी पूरी तरह से तरासे हुए नहीं हैं, उन्हें धर्म के भी पूरी तरह से ज्ञान नहीं है, और वो ध्यान और धर्म से थोड़ा दूर हैं। इसलिए जो आदमी एक तरह से अनाड़ी है या अनएक्सपीरियंस्ड है या सच्चे मायने में भिक्षु नहीं है, वो राजनीति की तरफ भाग रहा है। सम्राट अशोक खुद राजा होकर वो भिक्षु बने थे, इसलिए भिक्षु भिखारी नहीं होते, बल्कि जो महान सम्राट अशोक जैसे होते हैं वो लोग भिक्षु होते हैं। और भिक्षु का मतलब ऐसा व्यक्ति होता है जो अपने जीवन को मानवता के लिए लगा दे, जबकि हिंदू सन्यासी अपने पेट के लिए लगाता है और उसका समाज से कोई लेना देना नहीं होता। हिंदू धर्म के मुताबिक 75 साल के बाद में सन्यास लिया जाता है, जबकि बौद्ध कल्चर में आदमी अपनी होश हवास में आते ही बौद्ध धर्म का प्रचार करता है। लेकिन दूसरा धर्म कहता है कि गंगा जी में नहा लो तो पाप धुल जाते हैं। देखिए, बुद्ध ने कहा सभी पापों का न करना, पुण्यों का संचय करना, मन को बस में रखना बुद्ध की शिक्षा है। और गंगा के नहाने से, बुद्ध ने कहा गंगा नहाने से, जटा बढ़ाने से या धूल लगाने से कोई मुक्ति नहीं होगी जब तक मनुष्य अपने मन को साफ नहीं करेगा और अपने आप को नहीं सुधारेगा। बौद्ध धर्म का मूल मंत्र यह है कि इंसान कोई पत्थर नहीं है जो सुधर नहीं सकता। एक व्यक्ति में साधारण में असाधारण शक्तियाँ होती है, ये भगवान बुद्ध का धर्म है। लेकिन मोदी जी जब विदेशों में जाते हैं कहते हैं मैं बुद्ध की धरती से आया हूँ, लेकिन बुद्ध के लिए यहाँ कोई काम नहीं तो करते नहीं वो। देखिए, नौजवान कर रहे हैं और इस संसार के अंदर बौद्ध धर्म सबसे ज़्यादा तेजी से और मजबूती से फैल रहा है, जबकि और धर्मों की तुलना में सबसे मजबूती से फैल रहा है। और आज आप देख रहे हैं कि बेमौसम के प्रोग्राम हो रहे हैं और कम से कम 15-20 जिलों में हो रहे हैं, और इसको पूरे
विश्व स्तर पर फैलाया जाएगा, पूरे उत्तर प्रदेश में किया जाएगा, फिर भारत में, फिर दिल्ली राजधानी एनसीआर फैला के पूरे देश में करेंगे। बौद्ध धर्म को किस धर्म से ज्यादा खतरा है? बौद्ध धर्म को किसी धर्म से खतरा नहीं है, बल्कि इस धर्म से ही दूसरे धर्मों को खतरा है। क्योंकि जो धर्म झूठ के आधार पर चल रहे हैं या समानता के आधार पर चल रहे हैं, वो धर्म इसको देखकर वैसे ही डरते हैं जैसे कि प्रकाश को देख के अंधकार डरता है। बौद्ध का धर्म एक प्रकाश है, एक नई ज्योति है, एक नए सवेरे का उदगाह है, एक उगता हुआ सूर्य है। दूसरे धर्मों को खतरा, बौद्ध धर्म को किसी धर्म से कोई खतरा नहीं है। सर, आप देश भर में घूम रहे हैं, क्या आकलन किया आपने पहले से बढ़ रहा बौद्ध धर्म या घट रहा? बौद्ध धर्म बहुत तेजी से बढ़ रहा है, बहुत मजबूती से फैल रहा है, और जैसे लोग शिक्षित होंगे वैसे बौद्ध धर्म फैलेगा। और बुद्ध ने कहा भी है, जब कोई नव तरुण बौद्ध धर्म में आ जाता है तो इस संसार को ऐसे प्रकाशित करता है जैसे बादलों से मुक्त होकर चंद्रमा संसार को प्रकाश देता है। सर, आज के ही दिन बाबा साहब ने मनुस्मृति का दहन किया था। देखिए, आज जो 25 दिसंबर 1927 को बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने मनुस्मृति में आग लगाई, लेकिन जब 1956 में उन्होंने संविधान, 1950 में 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ, तो उन्होंने किसी किताब में आग नहीं लगाई। आर्टिकल 13 भारतीय संविधान के अनुसार उन्होंने सारी किताबों को जो पशुता के सिद्धांत पर चलती थी, जो मानवता के सिद्धांत पर नहीं थी, उन सब किताबों को नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया, जीरो डिक्लेयर कर दिया। इसलिए जिस किताब में उन्होंने 25 दिसंबर 1927 में मनुस्मृति में एक कोड ऑफ द अनजस्टिफिकेशन में आग लगाई, 26 जनवरी 1950 के बाद कोई आग नहीं लगाई, क्योंकि सारी किताबों को उन्होंने जीरो वैल्यू कर दिया। वो सरकार पत्थर की नाव से समुद्र को पार करना चाहती है। मौजूदा सरकार, जब कांग्रेस की सरकार 70 साल बाद सत्ता में रहने के बाद मतलब हार गई, तो ये इस वाले इलेक्शन में सरकार गिर जाएगी, हार जाएगी, और इसे बहुजन लोग ही हराएंगे। जो उत्तर प्रदेश के बारे में आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश में मायावती की सरकार बनेगी, और मायावती की सरकार से कोई श्रेष्ठ प्रशासन अनुशासन और शासन प्रशासन अनुशासन नहीं दे सकता है। और बीजेपी की सरकार इस बार इलेक्शन को यूपी में लूज कर रही है और राज्यों में कांग्रेस मजबूती से फैलेगी, क्योंकि केवल स्थायी परमानेंट नौकरी देने का काम कांग्रेस की सरकार करती है, बीजेपी की, आप पार्टी की कोई सरकार नहीं करती। देखिए, अभी आपके सामने पटेल की मूर्ति बनाई गई, राम की काल्पनिक देवी देवता राम की मूर्ति बनाई गई। ऐसा कुछ नहीं है, दलितों का इतिहास हमेशा दबा के रखा गया है, बहन जी ने उच्च स्तर पर लाई है। और मैं आपको एक बात बड़े दावे के साथ कहना चाहता हूं कि इस इलेक्शन में उत्तर प्रदेश के इस इलेक्शन में बहन जी के लिए वोटों की बरसात होगी। ऐसा है, मोदी जी की दोगली नीति है, वो देशभक्त भी नहीं है और वो संविधानवादी भी नहीं है, और वो बौद्ध देशों से पैसा लेने के लिए, जैसे मेट्रो वगैरह के लिए, जापान वगैरह कंट्री से लेने के लिए बौद्ध की बात करते हैं, जबकि उन्होंने भारत में अभी तक किसी भी स्थान पर बुद्ध की एक मूर्ति स्थापित नहीं करी है। और बौद्धों को भी आम आदमी पार्टी ने या बीजेपी ने एक तीर्थ स्थल नहीं कराया, जबकि अरबों खरबों रुपए काल्पनिक देवी देवताओं के लिए खर्च करा जा रहा है।